हम रोजे के तलक से थोड़ा सा सीखेंगे। सो मेरे साथ पहले इस वर्ष को पढ़ेंगे, फिर बैठेंगे, उसके बाद तरतीब से बात करेंगे। सो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 4 बाब, उसकी पहली 4 आयात को पढ़िए। सबसे पहला आज के रोज, आज के दिन हम नमूना देखेंगे, यीशु मसीह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो बात आज हम यहाँ पर करेंगे वो यीशु मसीह से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तरतीब के साथ बारी बारी हम इसको, इन पॉइंट्स को सीखने की कोशिश करेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। मत्ती की अंजील 4 बाब, उसकी पहली 4 आयात की तिलावत करें। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गए ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन आमीन। सो सारे बड़ी ही आजिज़ी के साथ खामोशी के साथ तशरीफ रखें। साउंड को थोड़ा सा कंट्रोल करें, इसकी इको भी कंट्रोल करें, म्यूजिक की आवाज थोड़ी सी कम करें। अब यहाँ पर आज के इस सरमन के दौरान, आज के इस खूबसूरत वक्त के दौरान, आज इस सबसे पहले हमने यीशु मसीह से आगाज किया कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का क्या किया? फाका किया। साथ इसी तरह बोला करें, ये सीखने सिखाने का अमल बनता है। और आप लोग बोर भी नहीं होते, सुन के सुन भी नहीं होते। आमीन। हम हमेशा ये कहते हैं कि कलाम को सुने, इस तरह सुने कि सुन के सुन नहीं होना। आमीन। तो हमने सुन नहीं होना। सो बाइबलें अपनी अपने हाथ में रखें। यहाँ पर यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया। लिखा है कि आखिरकार उसे भूख लगी। ये भूख का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसको अक्सर बयान करता और अक्सर सोचता हूँ, अक्सर इसके बारे में कहता हूँ, उसको भूख क्यों लगी? 40 दिन और 40 रात का फाका करने के बाद आखिर को उसे भूख लगी। भूख लगने की सबसे बड़ी जो रीजन, जो वजह मुझे नजर आती है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि भूख लगने की वजह क्या हो सकती है। भूख लगने की वजह यह है कि वो इंसानी जिस्म में था, वो इंसानी जिस्म में था। इंसान को भूख भी लगती है और इंसान को प्यास भी लगती है। आखिर को उससे भूख लगी। और हमने जीसस फिल्म देखी है। किसने जीसस फिल्म देखी है? सबने देखी है। जब हम जीसस फिल्म में देखते हैं तो यीशु मसीह एक पहाड़ पर बैठते हैं, जहां पर एक पत्थर को उठाते हैं, इश्नुमा एक पत्थर को उठाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर जो खास बात, जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आज का ये मैसेज, जो आज का हवाला यहाँ पर पढ़ा, ये आजमाइश के तलक से था। रोजे में रहने के बावजूद भी मैं और आप, हमारी बात में सबसे पहले यहाँ पर आज के इस सरमन के दौरान सबसे पहली आजमाइश रोजे के दौरान यीशु मसीह की, मेरे और आपके हीरो की, मेरे और आपके निजात देने वाले की यहाँ पर की गई। किसके हाथों? बताइए, किसके हाथों? किसके हाथों? ये खुदा का ही एक प्लान, खुदा बाप का ही एक मंसूबा था। सबसे पहली जो बात, सबसे पहला जो पॉइंट आज मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात आज के इस सरमन में यीशु मसीह के साथ रोजे में रहते हुए भी आजमाइशी प्रोसेस गुजरा। उस बियाबान में, उस जंगल के अंदर, उस वीराने के अंदर यीशु मसीह को आखिरकार भूख लगी। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जहां खुदा बाप ने उसे 40 दिन और 40 रात का फाका करने की कुव्वत दे दी, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि वो खाना कभी ना खाता। ऐसा भी तो हो सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रोसेस के थ्रू इंसान होने के नाते उसको भूख लगी। आजमाइश, आजमाने वाला पास आकर उसे उसके टारगेट से, उस
पैगाम से, उस मकसद से हटाने की कोशिश की गई इब्लीस के द्वारा, इब्लीस के थ्रू। इब्लीस ने आजमाया और यीशु मसीह से कहा, उसी के कलाम में से उसको तनकीद की, उसी के कलाम में से उसको बताने और सिखाने की कोशिश की कि तू तो खुदा का बेटा है। अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटी बन सकते हैं, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह अगर पत्थर से कहे रोटी बन जा तो वो रोटी बन जाएगी। लेकिन यीशु मसीह के अंदर एक बड़ी हिकमत खुदा की काम करती थी, एक बड़ी हिकमत काम करती थी। आज भी वो हिकमत अपने लोगों को देता है। आज भी उसने कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, जो बाइबल में से निकलती है, जो उसके इरशाद, जो हमेशा बाइबल मुकद्दस में से खुदा के नबी, खुदा के लोग, प्रोफेट्स, शागिर्द, खादिम, रसूल आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, आदमी, इंसान, लोग, बेटे बेटियां उससे जीते रहेंगे, उससे जीते रहेंगे, ना के रोटी से। रोटी हमको तब तक जिंदगी दे सकती है, तब तक तंदुरुस्ती दे सकती है, तब तक तवानाई दे सकती है, जब तक हम रोए जमीन पर जिंदा हैं, ये बदल रखते हुए, ये मांस और गोश्त प्रोसेस के अंदर। याद रखिएगा कि हम रूहानी होते हुए भी, रोजा रियाजत करते हुए भी कभी कभी अपनी गलतियों, अपनी खताओं, अपनी बदकारियों और अपनी नाफरमानियों के बायस आजमाइश में पड़ते हैं। गौर करना है, सोचना है। हम सुन चुके पहले भी खुदा के कलाम को कि खुदा के हाथ के नीचे रहकर, अभी पिछले 2 संडे, पिछले 2 इतवार, इधर मेरी तरफ देखिए, पिछले 2 इतवार हमने क्या सीखा, मुझे कोई बताएगा? शाबाश, जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। बहुत खूब। यही चाहिए कि आप लोगों को खुदा का कलाम याद रहना चाहिए, क्योंकि मसीह ने फरमाया है, मेरे और आपके मसीह ने फरमाया है कि आदमी रोटी से नहीं बल्कि उसके मुंह से निकलने वाली हर एक को उस बात से जीता रहेगा। जब उसके मुंह की बातों को याद रखेंगे, अपनी जिंदगी में अवलियत देंगे, जब उसको मौका देंगे काम करने के लिए, तो फिर अब तक जिएंगे, हकीकी जिंदगी का वारिस होंगे मैं और आप। हम 2 इतवारों से सुन चुके कि खुदा के हाथ के नीचे रहते रहते हमने कुछ पर्सनैलिटियां, कुछ लोग देखे जो खुदा के हाथ के नीचे रहकर भी, उसके डर और खौफ में चलते हुए भी, हो सकता है कि दयाकियां भी देते हो सकता है कि नजराने भी देते हो सकता है कि ये लोग शुक्रगुजारियां भी करते हो सकता है कि ये रात भर यहोवा के हुजूर झुकते भी हों, ये सारी रात दुआएं भी करते हो। लेकिन जब हम लोगों ने इनका अंजाम देखा, एली कहन का घराना, आप सब लोग एली कहन के बारे में जानते हैं। खुदा बाप आसमान से अपनी आवाज को बुलंद करके इस घराने के लिए, इस खानदान के लिए बरकत और सलामती और बढ़ोतरी की बरकत देता है। लेकिन जब खुदा के हाथ के नीचे रहकर बिगड़े तो खुदा ने कहा, मैं इन सारी बातों से बाज आता हूं, कुछ नहीं होगा इनकी जिंदगी में। लूत के घराने को हमने देखा, उनकी जो नस्ल पैदा हुई, खुदा ने उन दोनों कबीलों को अच्छी नजर से नहीं देखा। पतरस के बारे में हम सुन चुके, यहूदा इस्करियोती के बारे में हम सुन चुके कि वो यीशु मसीह के साथ रहता साथ चलता उठता बैठता खाता और पीता, मौज से देखता दिखाता भी बिगड़ गया। जो हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है वो मुझे और आपको जिंदगी देती है। यही जिंदगी नहीं बल्कि वो जिंदगी जो अबदी जिंदगी है। आजमाइशों का आना जरूर है, मगर अफसोस उस वक्त पर, अफसोस उस शख्स पर, अफसोस उस बंदे पर जिसकी बदौलत आए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आजमाइशों का आना जरूर है पर अफसोस जिसके पास आती हैं आजमाइशें।
आपकी मेरी कमियां, गलतियां, खुदाइयां, नाफरमानियां, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं शामिल। हर एक उस चीज से बचने की कोशिश कर रही है जो हमें खुदा से दूर करती है। अगर रोजे रखते हैं, मैं भी रखता हूं, कितने लोग रोजे रखते हैं? कितने लोग रोजे रखते हैं? मेरी दुआ है आप बाकी लोगों के लिए भी जो रोजे नहीं रखते, आज इस कलाम को सुनने के बाद आप रोजे रखेंगे, मेरा ईमान है यीशु के नाम में। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को और उन मकसदों को जो खुदा के हुजूर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रखते हैं या रखेंगे, तो खुदा कभी भी आपको दुम नहीं बल्कि सर बनाएगा। आमीन। इसमें कुछ कैटेगरीज, कुछ हवाला जात खुदा ने मेरे जहन में डाले जो मैं आप लोगों तक रखना चाहता हूं। सबसे मुश्किल तरीन बात, सबसे मुश्किल तरीन बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो मेरे साथ मिलकर ज़बूर 35 उसकी 13 आयत को पढ़िए। इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी दाऊद के बारे में, दाऊद के बारे में लिखी। यहां पर एक की पॉइंट है, एक की पॉइंट है जो खुदा ने मेरे ज़हन में डाला, जिसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की कि अपने दुश्मन के लिए रोजा रखना ये कितना मुश्किल काम है। अपने दुश्मन के लिए बरकत मांगना, अपने दुश्मन के लिए रोजा रखना, अपने दुश्मन के लिए दुआएं खैर करना कितना मुश्किल है दुनिया में रहते हुए। अगर कोई मेरा दुश्मन हो, अगर मेरी किसी के साथ बने ना, आज दुनिया में जरा नजर अपने गिरदोनुमा में नजर तो आगे देखिए, जिस बंदे के साथ आपकी बनती नहीं, जिस बंदे के साथ आपका पैचअप नहीं सही तरह हो पाता, रोजा रखना तो बड़ी दूर की बात है, हम लोग तो उसे बुलाना भी पसंद नहीं करते। यहां पर ये जो वर्ष हम पढ़ेंगे, इस वर्ष में अगर इस हवाला को आप थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे पढ़ें तो आपको यहां पर एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी मिलेगी कि यहां पर दाऊद ने अपने दुश्मनों के लिए रोजा रखा। अजर और बदला देना उस खुदा पाक जो आसमान पर रहता है उस पर छोड़ दे। अजर और बदला देना उसका काम है। यहां पर दाऊद ने भी ये किया। यहां पर इसने अपने दुश्मनों के लिए रोजा रखा, लेकिन दुश्मन अपनी शरारत और अपनी हरकत से बाज ना आए। फिर खुदा ने उनसे बात की, फिर खुदा ने उनसे बदला लिया। एक ही वर्ष है, इसको मेरे साथ पढ़िए। ज़बूर 35 की 13 आयत को पढ़िए बेटा, जिस किसी ने भी निकाला जल्दी से खुदा उनके पाकला में लिखा है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। आमीन। दोबारा पढ़िए। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम आगे पढ़े ना, इसको अगर आगे पढ़े 14 आयत को हम लास्ट से पढ़े, इसको पढ़े जरा बेटा 14 आयत को भी। मैंने सर झुका कर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता है। इस तरह रोजा रखा, इस तरह रोजा रखा कि जब उसके दुश्मन भी परेशान थे ना, परेशानी में थे, बीमारी में थे, दुख में थे, कर्म में से गुजरे थे, तो खुदा ने ऐसा दिल इस बंदे को दिया हुआ था, ऐसा दिल इस बंदे को दिया हुआ था कि उसने अपने दुश्मनों के लिए, उनकी बीमारी के लिए, उनकी रिहाई के लिए रोजा रखा। उसने कहा कि मैंने ऐसा किया कि जैसे कोई माँ। दोबारा पढ़िए 14 आयत को। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। हाय हाय। मैंने सर झुकाकर गम किया जैसा कोई अपनी माँ के लिए मातम करता है। जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता है। मैंने इस लेवल पर जाकर गिरियाजारी की, मैं इतना झुक गया, मैं इतना परेशान हो गया, मैंने इतनी गमगीन हालत में अपने दुश्मन के लिए भी रोजा रखा। जिस तरह कोई बंदा अपनी माँ के लिए मातम करता है, मैं इतना कितना वो परेशानी का आलम होता है उस वक्त जब हमारा कोई हमारा भाई, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा चाहने वाला, हमारा अच्छा दोस्त, हमारी बीवी, हमारा हस्बैंड, कोई भी दुनिया में ऐसा रिश्ता जब हमसे जुदा होता है, जब हमसे अलग हो जाता है, तो किस हद तक हम दुख और कर्ब की हालत में रहते हैं। इंतहा से ज्यादा मुश्किल काम दाऊद ने यहाँ पर दिखाया। सो अपने दुश्मनों के लिए दुआई खैर किया करें। फिर कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अजर और बदला देना
खुदा का काम है, हमारा नहीं। रोजा रखें, मकसदी रोजा रखें, खुशी से रोजा रखें। रोजा रखने का तरीका भी बाइबल बताती है कि रोजा रख के अपना मुंह बिगाड़ना नहीं है। ये ना लगे कि हमने रोजा रखा है तो हम दुनिया को दिखाते फिरें कि हमने रोजा रखा है, अपना मुंह बिगाड़ कर सोकर गुजार दें। मेरी पिछले हफ्ते एक बच्चे से बात हो रही थी, तो वो मुझे कहने लगा कि उस्ताद जी आज कितने छुट्टी हो जाता की है, बच्चा मेरे साथ होता है, मैं उसको रोजे रखवा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या करना है छुट्टी करके? कहता जी रोजा रखे जाके सो जाऊंगा। मत करें ऐसी हरकतें, नालायक हरकतें मत करें, मत करें नालायक हरकतें। हमने लोगों को नहीं दिखाना कि हमने रोजा रखा हुआ है, हमने रोजा रखना है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, ताकि आसमान पर पोशीदगी में मेरा और आपका बाप जो पोशीदगी में अपने लोगों को देखता है वो आपको रोजादार जाने, वो जाने रोजादार। लोगों को नहीं दिखाना। रोजा रख के हम सारा दिन लोगों को कहते हैं यार मैंने रोजा रखा हुआ है, नहीं मैं नहीं यार रोजा में रखे। आज मैं कोई ऐसी गल नहीं करनी मैं रोजा रखा। कभी कोई आपसे ना भी पूछे, मैंने तो देखा है रोज मैं जाता हूँ बाहर लोगों में, कितने क्लाइंट्स के पास जाता हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कितने लोग हैं, बच्चे हैं। आज नहीं मैं काम करना, जेनिटोरियल स्टाफ सफाई वाले लड़के कई बच्चे हैं जो रोजा रखते हैं, ठीक है। बैंक्स के अंदर एक फतूरनुमा चीज बच्चों ने डाली हुई है, फतूरनुमा। जिस बच्चे ने रोजा रखा हुआ है वो अपने ऑफिसर को कह रहा था सर आज मैंने रोजा रखा हुआ है, मैंने काम नहीं करना, दूसरे लड़कों से काम कराएं। क्यों? मैं रोजा रखता हूँ। मैं कल अपने बॉस से ये बात कर रहा था, कल मैंने अपने बॉस से पूछा दोपहर को, क्योंकि कल मैंने रोजा नहीं रखा था। कल मैंने सर से कहा कि सर हम आज इकट्ठे हैं तो खाना खाएं, तो बॉस बैटिंग कर रहे हैं, स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहते हैं नहीं यार मैं नहीं खाना खाना, मैं 2-4 घंटे और भूखा रह सकता हूँ। मैं कहा इट्स ओके। मैं कहा आपको मेरे बारे में पता है कि मैं रोज रोजा रख के आता हूँ, शाम 6 बजे तक काम करता हूँ। मेरा जो काम है बाइक चलाना है, इसको म्यूजिक को कम करें, बाइक चलाना 100-125 किलोमीटर मैं और भाई रियासत बाइक चलाते हैं, ठीक है। काम भी करते हैं, जितना दुख मिलता है सारा अपनी जान पर बर्दाश्त करते हैं। रोजे का एक ये भी मतलब है, याद रखिए, रोजे का एक ये भी मतलब खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमें मिलता है कि रोजे का मतलब अपनी जान को दुख देना है। रोटी और पानी का ना पीना, ना रोटी खाना ना पानी पीना अपनी जान को दुख देने के बराबर है। कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, खाने पीने से बाज रहूं, हर वो बात से, हर वो बुरी बात से बाज रहूं। सबसे पहले आज के रोज हमने सीखा कि आजमाइश, जिस तरह मसीह पर आजमाइश आई, आजमाइशों में साबित कदम रहना है। अगर आपको इब्लीस बाइबल मुकद्दस में से भी वर्गलाने की कोशिश करे, जिस तरह शैतान ने यीशु मसीह को लिखा है तेरी बाबत, लिखा है तेरी बाबत कि तू अगर कहे तो ये पत्थर रोटी मान सकते हैं। खुदा के कलाम को समझे, उसको अपने ज़हन में रखें, ताकि आप भी बड़े ही समझदारी के साथ खुदा के कलाम में से जवाब दे सकें, आजमाइशों का सामना कर सकें। उसने कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। एक, अपने दुश्मन के लिए रोजा रखना, मुश्किल तरीन काम, उसके लिए बरकत की दुआ करना। अगर आज घर में सगे रिश्तेदार, नौ सास, दरानियां जेठानियां, सके भरा, भतीजे, चाचे या और रिश्तेदारियां बड़ी हैं, जब झगड़ा होता है तो कहते हैं इन्हों नहीं मैं बुलाना। हम किसके पैरोकार हैं? किसके पैरोकार हैं? किसके पैरोकार हैं? हम यीशु के पैरोकार हैं। हमारी टीम के बच्चों को क्या हो गया? कहते हैं हम इब्लीस के पैरोकार हैं। बेटा हम यीशु के पैरोकार हैं, उसके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। उसकी बातों को माने, उसके हुक्मों को माने। हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जिंदगी देती है। हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, जब समझते हैं, जब सुनते हैं, जब उसको काम करने देते हैं, जब जगह देते हैं, तो फिर हम इब्लीस के पैरोकार नहीं रहते, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। इन छोटी बातों से अपने आप को बाहर निकालें ताकि हम दुरुस्तगी की तरफ बढ़ें। आमीन।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और किस्म, एक और मकसद, क्योंकि वक्त मेरे ख्याल काफी हो चुका है ना? जल्दी जल्दी से मैं इसको कोशिश करता हूँ समेटने की। यूना के बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट सा पढ़ेंगे। निकालिए यूना 3 बाब की 4 और 5 आयत को पढ़िए। यहाँ पर तौबा के लिए रोजा रखा गया है। ये देखें, ये मकसद यहाँ पर अलग अलग किस्म के मकसद, रोजे के अलग अलग किस्म के मकसद यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अलग अलग पर्सनैलिटियां हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब यूना के बारे में सुना होगा ना? आमीन। कितने लोग हैं जो यूना की स्टोरी को जानते हैं? आमीन। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। यही चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। यही चाहिए, खुदा के कलाम को याद रखना है। यहां पर मकसद रोजा रखने का, तौबा। यहां पर तौबा की गई, और यूना के वसीले जब खुदा ने यूना को भेजा नैनवा में, ठीक है, तो देखते हैं यहां पर हुआ क्या। पूरा शहर, पूरा खानदान, पूरा मुल्क, पूरी जितनी वो जगह, जितने वहां पर रहने वाले लोग थे, हत्ता कि यहां तक शीरख्वार बच्चे और जानवर भी बचाए गए। सो पढ़िए बेटा जल्दी से जरा। जी बेटा, इसको यूना 3 बाब उसकी 4 और 5 आयत को पढ़िएगा, जल्दी से जरा पढ़ दें। नाम के बादला में लिखा है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की, और अदनी और आली सब ने टाट ओढ़ा। आमीन। यहाँ पर हमने सुना कि सब लोगों ने, खास और आम दोनों कैटेगरीज ने, ख्वाह वो बादशाह हो, ख्वाह वो एक झाड़ू फेरने वाला गलियों में बंदा हो, ख्वाह वो मांगने वाला हो, कोई भी बंदा हो, खास या आम, हर बंदे ने तौबा के लिए रोजा रखा। क्योंकि रोजे की मुनादी वहां पर की गई कि यहाँ पर तौबा करने की जरूरत है। और तौबा के बायस पूरा शहर, पूरा मुल्क, जितने भी वो लोग थे, जानवरों तक, सब खुदा के हाथ में महफूज हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी, इतने ही टाइम में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम शॉर्ट टाइम में सीखें, कभी फिर खुदा ने मौका दिया तो उसको खोलेंगे। बाइबल स्टूडेंट्स होशियार हो जरा, बाइबल को खोलें अपनी। अमाल की किताब 13 बाब उसकी 2 और 3 आयत को पढ़िए। फिर अमाल, हाँ जी, अमाल